इमेजिन करो कि आप एक कैसीनो में बैठे हो और जुआ खेल रहे हो। आप पिछले 4 बार से हार रहे हो और आपने बहुत सारे पैसे खो दिए। आपको आप के सामने वाले ने आपसे डबल की बेट लगाई, जिसका मतलब है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम में जीत गए तो आपने जितना हारा है उसका डबल मिलेगा। लेकिन अगर आप हार गए तो आपने जितना हारा है उसका डबल आपको देना पड़ेगा। इस केस में आप क्या करोगे? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि क्योंकि वो 4 बार से हार रहे हैं तो इस केस में जीतना उनका फिक्स है। आपको लगता है कि इस दुनिया में एक बैलेंसिंग फोर्स है जो चीज़ों को बैलेंस कर लेती है। अगर पिछले 7 बार से आपका लूडो में 6 नहीं आ रहा तो आपको लगता है 8वीं बार 6 आना पक्का है। लेकिन ऐसा नहीं है। लूडो में 6 आने के चांसेस 16.67 ही है। ये एक कॉमन माइंड ट्रैप है। यही हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी होता है। जब एक लाइन से हमारे क्वेश्चंस के आंसर सी आने लगे तो हमको डाउट होने लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर हम कॉइन उछालते हैं और 5 बार हेड आ जाए तो हमें लगता है कि छठी बार टेल आएगा, जबकि कॉइन की कोई मेमोरी नहीं होती कि 5 बार हेड गिर गया हूँ, छठी बार टेल गिरना है। इस वीडियो में मैं आपको 14 माइंड ट्रैप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये माइंड ट्रैप्स आपको समझदारी से फैसले लेने से रोकते हैं और कभी कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा देते हैं। तो आते हैं अपने दूसरे माइंड ट्रैप पर, जिसका नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपने लोमड़ी और अंगूर की कहानी तो सुनी ही होगी कि बहुत कोशिश करने के बाद भी लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते। वो बोलती है कि जाने दो, अंगूर वैसे भी खट्टे ही है, वो मुझे चाहिए भी नहीं। जब हम लाइफ में किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते तो हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं, खुद को ये समझा देते हैं कि हम उस हमारे लायक ही नहीं है वो चीज़। जैसे जगजीत सिंह जी की गज़ल में 2 लाइन थी कि आज फिर दिल ने तमन्ना की, आज फिर हमने दिल को समझाया। हम एक इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो हम खुद को समझा देते हैं कि इंटरव्यूअर फेयर नहीं था। उस जॉब में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम करने से बहुत कम पैसे मिल रहे थे। जब हम स्कूल के टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो हम खुद को समझा देते हैं कि यार ये तो क्लास टेस्ट था, ये मैटर नहीं करता, बोर्ड एग्जाम मैटर करते हैं। और जब हम बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हमको याद आने लगता है कि एक कागज़ का टुकड़ा हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। इसे कहते हैं थिंकिंग डिसऑनेस्ट ऑर्डर। तो अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हैं तो आपको काम को बुरा बोलने से पहले खुद के अंदर झांकना होगा कि किस तरह मैं बेटर कर सकता हूँ। कैसे पता लगेगा कि वो काम बेकार था? नंबर 3 पर आता है स्पॉटलाइट इफेक्ट। जब सबकी सेल्फ इमेज थोड़ी सी गलत है, हम असल में जैसे होते हैं हम अपने बारे में वैसा नहीं सोचते। इस वजह से हम कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें बहुत टेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप फर्स्ट जिम जाओगे तो आपको शर्ट उतारने में बहुत शर्म आएगी। आपको लगेगा कि दुबला पतला शरीर देखकर लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपका मोटी तोंद देखकर आपके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपको 2 किलो की प्लेट उठाने में बहुत शर्म आएगी क्योंकि आपको लगेगा लोग आपको हल्के वेट उठाने के लिए जज कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है वे आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे लोग रहे। अपने रेपिटेशन और सेट्स काउंट कर रहे हैं, वो अपनी बर्न कैलोरी काउंट कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप की तरह यह सोच रहे हैं कि आप उनको जज तो नहीं कर रहे, उन्हें नोटिस तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती है। जब हम घर से बिना प्रेस किए हुए शर्ट बाहर चल जाए या क्लास में क्वेश्चन का आंसर देते वक्त थोड़े हकला जाए तो हमें लगता है कि लोग जिंदगी भर हमें उसी चीज़ के लिए जिंदगी भर जज करेंगे। लेकिन असल में लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, वो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी इमेज पर ध्यान ही नहीं देना। बिल्कुल भी आपका फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। नंबर 4 आता है एंकरिंग इफेक्ट। जब आप 15 लाख की गाड़ी खरीद रहे होते हो तब आपको कार सेल्समैन आपको इस तरह से बातें करता है कि सर, क्या आप कार की सीट्स कवर को अपडेट करेंगे? अच्छे कवर लगवाना चाहेंगे? सिर्फ 50,000 के। सर, क्या आप कार का इंश्योरेंस लेना चाहोगे? सिर्फ 40,000 के है, 1 साल का है। क्या सर, कार का डैशबोर्ड अपग्रेड कराना चाहोगे? सिर्फ 75,000 रुपये का है। अब आप दिमाग लगाकर सोचिए, अगर वो सेल्समैन इंश्योरेंस आपके दरवाजे पर आकर आपको 40,000 रुपये का पर ईयर के इंश्योरेंस लेने को कहेगा तो आप नहीं लोगे। ठीक उसी तरह कोई 4 शीट कवर आपको 50,000 रुपये की बेचेगा तो आप नहीं लोगे। लेकिन जब कार खरीदते वक्त आपको ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप उन्हें ले लेते हैं। यह यहाँ पर एंकरिंग इफेक्ट अपना काम करता है। 15 लाख रुपए के आगे आपको 50,000 रुपये का खर्चा कुछ नहीं लगता। रेस्टोरेंट में आप जब खाना ऑर्डर करते हो तो बिल 500 रुपये का बनता है तो 50 रुपये के फ्राइज भी ले लेते हो क्योंकि 500 रुपये के सामने 50 रुपये का खर्चा कुछ नहीं लगता। लेकिन नॉर्मली आप 100 ग्राम उबले हुए आलू के 50 रुपये नहीं दोगे। जब आप कोई भी सामान खरीदो तो आप पहले सारे फैक्ट्स एनालाइज करो कि क्या वो सीट्स कवर 50,000 रुपये के लायक है, क्या किसी शॉप पर ये सीट्स कवर 10,000 रुपये के मिल जाएंगे, मोर इम्पॉर्टेंट क्या मुझे वाकई सीट्स कवर अपग्रेड करने की ज़रूरत है या कार के साथ मिलने वाले सीट कवर कंफर्टेबल है। नंबर 5 आता है हेलो इफेक्ट। इन 2 सेंटेंस को ध्यान से सुनिए।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम बहुत बेवकूफ़ इंसान हो। दूसरा सेंटेंस, तुम वैसे तो बहुत बेवकूफ़ हो लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है लेकिन सेकंड सेंटेंस सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर आपके सामने कोई सीक्वेंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाए तो आपके दिमाग पर बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन पहले आने वाली इन्फॉर्मेशन से कंपैरिजन में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोर्स की मदद से आप बहुत पैसे कमाओगे, अपने आने वाले सपनों को पूरा कर पाओगे और अपनी लाइफ में अपने टर्म्स पर जी पाओगे, लेकिन कोर्स बहुत महंगा है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन चांस है कि फर्स्ट टाइम में आप फेल हो जाओ, तो आप मेरा कोर्स खरीदने में थोड़ा हिचकिचाओगे। लेकिन मैं इसी बात को दूसरी तरह से बोलूँ कि ये कोर्स बहुत महंगा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और चांस है कि आप फर्स्ट टाइम में फेल हो जाओ, लेकिन कोर्स की हेल्प से आप बहुत पैसे कमाओगे, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर पाओगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जी पाओगे। तो सेम चीज़ थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो बाद में आने वाली इन्फॉर्मेशन पहले आने वाली इन्फॉर्मेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इसका यूज़ दो तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको अपने इन्वेस्टर या कस्टमर को इम्प्रेस करना है तो आपको प्रोडक्ट के फॉल्स के बारे में बताओ पहले और बेनिफिट्स के बारे में बाद में बताओ, ताकि अगर खुद को एक कस्टमर और इन्वेस्टर हो तो फॉल्स और बेनिफिट को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करो, ताकि आप गलत फैसला लेने से बच जाओ। जब किसी इंसान या किसी चीज़ की क्वालिटी बाकी क्वालिटीज़ पर भारी पड़ जाए तो उसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। यूजुअली हम इंसान की एक ही क्वालिटी देखकर जज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई देखने में सुंदर है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हार्ड वर्किंग भी होता है। इसलिए किसी भी इंसान पर ओपिनियन देने से पहले सारी क्वालिटीज़ और फॉल्स की लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग ही उसको जज करो। नंबर 6 आता है कॉन्ट्रास्ट। जब आप दुकान पे कपड़े खरीदने जाओ तो दुकान वाला सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव कपड़े दिखाता है। जैसे कि आप दुकान पर शर्ट लेने जाओ तो दुकान वाला सबसे पहले आपको 5,000 वाली शर्ट दिखाता है, फिर 4,000 वाली, फिर 2,000 वाली। ऐसे में आप 2,000 रुपये की शर्ट बाकी शर्ट से सस्ती लगने लगती है, क्योंकि आप इससे पहले 5,000 रुपये की शर्ट देखी है। अगर आप घर से 1,500 रुपये का बजट बनाकर निकले, जब भी आप 2,000 रुपये की शर्ट खरीद कर वापस आ गए, तो ठीक उसी तरह दुकान वाला अपोजिट है, वो काम प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो आपको पहले 500 वाली शर्ट, फिर 800, देन 1000, देन 1500, तो आपको 1500 वाली शर्ट बहुत महंगी लगेगी। भले ही घर से आप 1500 रुपये का शर्ट खरीदने का बजट मन मन बनाकर आए हो, लेकिन अब आप 1000 वाली शर्ट लेकर वापस आओगे। इसे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त चीज़ों को कंपेयर करता रहता है। अगर एक एवरेज दिखने वाला इंसान एक बदसूरत दिखने वाले इंसान के बगल में खड़ा कर दिया जाए तो वो आपको ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक उसी तरह एवरेज इंसान सुपर मॉडल के बगल में खड़ा कर दिया जाए तो वो आपको बदसूरत लगने लगेगा। इसलिए कोई भी फैसला लेते हो अपने रिक्वायरमेंट्स और बजट पर ध्यान रखो। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज़ मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा होता है। मार्केटर यूजुअली प्रोडक्ट का एमआरपी 2,000 रुपये लिख देते हैं और फिर उसे काटकर 25% डिस्काउंट लिखकर 1,500 में बेचते हैं। इस तरह से आपको लगता है लगता है कि कि आप सस्ते में खरीद रहे आपको हो, लगता लेकिन है कि उनका वे तो मन सस्ते ही में बेच रहे रियल हो, में लेकिन उनका 1500